हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन गुरु जी। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग हर पार्ट को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, कि एक गाड़ी के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील्स मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कि क्या कहा गया, यदि गाड़ी कितनी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगा लेंगे, मतलब कि क्या उसके पहिए कितने चक्कर लगा लेंगे, वो निकालना है आप लोगों को। आई बात समझ में? क्या दिया हुआ है कि डायमीटर दे दिया है मुझे, कि पहिए का डायमीटर दे दिया और कहा गया है कि गाड़ी की स्पीड 66 किलोमीटर से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 10 मिनट में पहिए कितने राउंड लगा लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है, डायमीटर डायमीटर दिया गया है। तो डायमीटर कितना है, जो आपकी कार है उसका डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना है उसका, इजिकल टू कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। जब डायमीटर इतना, रेडियस कितनी होगी आप लोगों को पता ही है, कितनी होगी रेडियस, क्या होती है रेडियस, डायमीटर की आधी होती है। तो ये 80 है, तो इसके आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से 2 4 जा 8, कितना है 40 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई मेरी, 40 सेंटीमीटर आ गई। तो भाई अब क्या सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो फिर व्हील का बताइए भाई, क्या होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, कितना होता है, 2 पाई आर। बिल्कुल, तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू में अभी ऐसे की एज इट इज रख लेता हूँ। आर की वैल्यू में रेडियस कितनी है मेरी, 40, तो ये कितना गया, 40 दूनी 80 पाई, ये क्या होगा सेंटीमीटर। मेरा सरकमफ्रेंस कितना आया, 80 पाई सेंटीमीटर आ गया मेरा ये। ठीक है भाई, अब इसने क्या बोला गया है, इसमें इसने कहा है कि जब कार की स्पीड है वो कितनी है, बताइए भाई, कार की स्पीड, स्पीड ऑफ कार कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, की 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन भाई आपका जो ये किस में है, सेंटीमीटर में है, और कितना टाइम ले रही थी, कि एक व्हील करने में 10 मिनट ले रही थी। तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे किलोमीटर किसमें पड़ेगा, सेंटीमीटर में, और आवर किसमें करना पड़ेगा, मिनट में। तो कैसे करेंगे, अब बताइए 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अपॉन 1 किलोमीटर कितने मिनट, 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती हैं। और जीरो से जीरो काट दिया, और 6 से काटा, 6 1 जा 6, ये आ गया। तो कितनी आएंगी, 0 11, ऐसे कैसे कितनी जीरो आएंगी मेरी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कितना अब किस में आ गया मेरा, ये सेंटीमीटर पर मिनट में, सेंटीमीटर पर मिनट में आ गया है मेरा। कैसे आया भाई, देखिए किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो किसमें हो गया अभी, पूरी पूरी यूनिट सेंटीमीटर में, और 1 आवर में कितने, 60 मिनट, तो 60 से कर दिया, तो ये मेरा कितना आ गया अभी, ये सेंटीमीटर और मिनट में आ गया। अब इसने क्या कही है कि एक रेवोल्यूशन में जो ईच व्हील कितना है, कि 10 मिनट लेता है, 10 मिनट लेता है ना। तो 10 मिनट जब 1 मिनट में, तो कितना आ गया, इतना जा रहा है, तो 10 मिनट में कितना जाएगा, कितनी डिस्टेंस चलेगा, टेन मिनट में कितना जाएगा, इसकी 10 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 10 मिनट में कितनी करेगा, 10 मिनट में कितनी करेगा, तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो और आ जाएगी, 4 जीरो थी, और इंटू 10 करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा मेरा, बताइए भाई आप लोग, कितना आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे सेंटीमीटर। अब क्या मुझे निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं। तो क्या मान लूंगा मैं इसको, लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन
इजिकल्स टू एन मान लिया मैंने, रेवोल्यूशन कितने मान लिए, एन मान लिए मैंने। अब देखो भाई एन इंटू कितनी है मेरा जो सरकमफ्रेंस है ये 80 पाई इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितनी आई मेरी ये कितनी 0 है 5 0 है, इतने सेंटीमीटर था ये। तो अब एन ये मल्टीप्लाई में एन दूसरी साइड भेजूंगा तो किसमें आएगा, किसमें आता है भाई, ये आता है हाँ जी डिवाइड में अपॉन 80 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को पता ही है कितनी होती है 22/7। अपॉन 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया भाई ये। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई है। अब 11 2 जा 22, 2 से काट दिया ये। अब 11 से काटा तो 11 बन जाए 11 और जीरो कितनी आएंगी मेरी 4 0 आ गई मेरी ये। अब भाई अब मेरे पास में कितना आया, ये आया नीचे लिख लीजिए 4 0 मेरी ऐसी कैसी 7 ऐसा कैसे ही अपॉन 8 इंटू 2। अब 2 से काट दिया मैंने कितना आया ये 2 5 जा 10 1 2 3 0। अब 8 से डिवाइड करो कितना आएगा 8 6 जा 48 6 जा 48 आया भाई। कितना बचा 2 8 2 जा 16 बचा 4 8 5 जा 40। तो कितना आ गया मेरा 625 इंटू 7। अब 7 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा भाई, ये आएगा 7 5 जा ये अब कर लीजिए 625 की किससे 7 से 7 5 जा 35 का 5 कैरी हुआ 3 7 2 जा 14 और 3 17 का 7 कैरी हुआ 1 6 7 जा 42 और 43। तो कितना आया 4 3 7 5। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने आ गए मेरे 4 3 7 5। यही मेरा आंसर हो गया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है मेरे 4 3 7 5 है ना, कितना ही थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, कि एक घड़ी के में मिनट के हैंड की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, कि 5 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा कितना एरिया कवर किया गया, कितना एरिया लिया गया है। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। तो अब इसमें मिनट की जो सुई है मेरी उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर दी, वो मेरी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी मेरी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या थीटा, अब 5 जो क्लॉक है उसमें पूरा राउंड लेने में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आप लोगों को पता है कितने डिग्री का बनता है 360 का। और 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट। आप लोग कितनी निकाली 5 मिनट का बोला गया इसने 5 मिनट। तो 5 मिनट हो गई, 0 से 0 कट गई 6 6 जा 36, तो 6 5 जा 30। तो 5 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए भाई, कि थीटा अपॉन 360 इंटू कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14। अब काटिए भाई 0 से 0 कट गई है मेरी ये, और 7 2 जा 14 और 3 से काटूंगा तो कितना आएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 से काट दो 2 6 जा 12। अब काटिए इसको कितना आएगा भाई ये, अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा आपका ये, अब 2 से काट दो इसे तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो कितना आया आपका ये 11 इंटू 14/3 आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब है ये। अब देखिए भाई ये कितना आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 1 जा 14 और 14 में कैरी गया तो कितना आएगा 154/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा कि क्या 5 मिनट में कितना एरिया का करेगी ये 154/3 सेंटीमीटर क्यूब करेगी। ये मेरा आंसर हो गया बस, है ना कितना इजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। कि क्या कहा गया कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कि इसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। आई बात समझ में? कि क्या कहा गया? कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त की कोई जीवा केंद्र से 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये क्षेत्रफल निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्या निकालना है? ये वाला सेगमेंट निकालना है कि इसका ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले इस टोटल एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये ट्रायंगल का एरिया ये कितनी दी हुई है? ये 12 दी हुई है मुझे। 12 जो रेडियस दी हुई है 12 दी हुई है, और ये 120 का एंगल दिया डिग्री का दिया हुआ, तो हाफ हाफ कितना? 60 का। और ये यहाँ से 90 डिग्री का होगा ये। और ये मुझे क्या करना है? ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ट्रायंगल का एरिया कब निकलेगा? मेरे पास में अगर बेस और हाइट हो तो क्या होगा? मेरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? कौन सा ट्रायंगल लूँगा? सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, हाफ करके, ये वाला। कि कौन से वाला लेता हूँ मैं? ट्रायंगल लूँगा मैं, ये वाला लूँगा, ये वाला। तो देखिए अब सबसे पहले क्या है? इन ट्रायंगल कौन सा? SOV में। तो SOV ट्रायंगल लिया आपने। क्या लाल और कक्का पढ़ा था? लाल और कक्का इंग्लिश में क्या था? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो उससे क्या, लाल और कक्का से क्या आएगा मेरा? ये वाला कोस 60 की वैल्यू कितनी जाएगी? ये कोस 60 का हो जाएगा मेरा। और ये मुझे निकालना है, ये कितना है मेरा? OV। ये मेरा कितना? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनिस कितना है मेरा? OS। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1/2 इक्वल टू OV की वैल्यू मुझे निकालनी है। OS की कितनी है मेरे पास में? 12 है। अब कितना आ जाएगा? ये 2 6 जा 12। तो OV कितना आ जाएगा मेरा? 6 सेंटीमीटर। OV की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे क्या, ये भी निकालना पड़ेगा, ये बेस भी। ये बेस, अब बेस के लिए कौन से फॉर्मूला लगेगा? अब लगेगा साइन 60 का। साइन 60 मेरा किसके बराबर होता है? लाल और कक्का से। बताइए भाई, साइन 60 किसके बराबर होता है? ये मेरा कितना होगा? SV बेस अपॉन क्या होगा? OS। साइन 60 का कितना होता है मेरा? आप लोगों को पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, इक्वल टू। अब आपकी इसकी SV की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 12। तो 2 6 जा 12। और SV कितना आ गया मेरा? 6√3। 6√3 आ गया। अब टोटल ST कितना? अब ये क्या ST? ये टोटल ST कितना हो जाएगा मेरा? ये दोनों आपस में बराबर होंगे, SV और VT। तो इसे कैसे? 2 इंटू SV होगा, तो 2 इंटू 6√3। तो इक्वल टू कितना है? 12√3 सेंटीमीटर। मेरा ये कितना है? 12√3 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे पास बेस भी आ गया और हाइट भी आ गई। तो एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 1/2। बेस कितना है आपका? बताइए भाई, बेस कितना है? ये ST। और वो कितना है? हाइट कितनी है? OV। ये 1/2। ये कितना निकाला था आपने? ST 12√3। और OV की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? 6 सेंटीमीटर। 2 3 जा 6, 12 3 जा 36√3 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी वैल्यू आपकी। और √3 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है? √3 की वैल्यू 1.73 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? इनकी मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आएगा? 62.28 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर की दो के आपस में मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा कितना आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया मेरा? 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए भाई, कितना होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास में क्वेश्चन में दी कितनी होती है 3.14 क्वेश्चन में दी हुई है आपको पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12, और 12 3 जा 36 और 3 4 जा 12, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आया 3.14 की 12 4 जा 48, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 150.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था आपको, दोनों को माइनस कर दिए, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए ट्रायंगल का एरिया, तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 150 में से कितना माइनस करोगे 150.72 में से माइनस करोगे 62.28 करोगे, माइनस कितना आ जाएगा, इसे माइनस करके कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सेगमेंट का, इस सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा, इस वाले का, इस वाले सेगमेंट का, ये वाला जो सेगमेंट है नीचे वाला भी ये सारा, इस सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। कितना, सबसे पहले बस क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों ने लाल और कक्का से वो सीखा ही था आपने ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसकी क्या, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, और इसकी ये इसका डबल हो जाएगा, और ये क्या निकाल लेंगे, ये परपेंडिकुलर की भी निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर की निकाल के दोनों से फिर ट्रायंगल के एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट रख के ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सोल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा, है ना कितना इजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। कि क्या कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने से लगी एक खूंटी पर क्या गया है, एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। कि क्या 15 सेंटीमीटर वाला क्या है, वर्गाकार मैदान है जिसमें एक घोड़े को कोने पर खूंटी से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो नंबर 1, द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड विच इन द हॉर्स कैन गेज, मतलब कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पर घोड़ा घास चढ़ सकता है। नंबर 2, इट इंक्रीज द गेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब क्या कहा गया है कि जो चरे जाने वाला स्थान का क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि कर दी जाती है, कितनी 5 सेंटीमीटर की जगह रस्सी कितनी कर जाती है 10 सेंटीमीटर की रस्सी कर दी जाती है। तो उसका निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। कि देखो लग रहा है थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री है, और रेडियस कितनी में चल रहा है पहले वो 5 मीटर में की उसमें रेडियस में चल रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा बताइए भाई, कितना हो जाएगा, कितना होता है फॉर्मूला, उसके चढ़ने का एरिया निकालना है, तो कितना होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और आर की वैल्यू 5 इंटू 5 है, 9 4 जा 36, और डिवाइड करेंगे अब कितना आ जाएगा ये करके, करिए भाई इनके आपस में कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, सारे सारे कैलकुलेशन करके, और 4 से इनकी आपस में मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करके कितना आएगा आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। आप लोग करके देख लेना, ये आएगा। अब कितना है 5 सेंटीमीटर की रेडियस थी तो इतना आया, अब क्या कही गई है कि उसकी कितनी कर दी गई है रेडियस 10 सेंटीमीटर कर दी गई है, तो करिए फिर एरिया कितना हो जाएगा बताइए भाई, टेन मीटर कर दी गई है, 10 मीटर लॉन्ग रोप कर दी गई है, तो कितना हो जाएगा थीटा अपॉन वही 360 इंटू कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है।
पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, वही 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी होगी 10 × 10। ये वही 9×4 = 36 और आपस में कैलकुलेशन को सोल्व करके कितना आएगा, इन्हें सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 78.5 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या उसने पूछा कितना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज एरिया कितना हो जाएगा आपका, जो ये 78.5 में से कितना 19.625 माइनस कर दिया, कितना आएगा मेरा माइनस करके, ये मेरा माइनस करके आएगा कितना 58.875 मीटर स्क्वायर। तो मेरे कितना आ जाएगा ये 58 कितना इंक्रीज हुआ 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया इंक्रीज हो गया मेरा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। और कितना इजी है कि क्या थीटा का वैल्यू आपको दी हुई है 90 डिग्री है और रेडियस कितनी है, पहले 5 मीटर में चल रहा है तो एरिया उसे चलने का एरिया कितना जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर से सोल्व करेंगे कितना आएगा 19.625। और फिर जब किया उसने 5 से 10 सेंटीमीटर कर दी उसकी लॉन्ग रोप की जो लंबाई थी, तो कितना एरिया चला उसने, उसके सोल्व कितना है 78.5 है। और उसने कही कि कितना ज्यादा एरिया उसने चला है, कब कि जब उसकी रोप की लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर कर दी गई है, तो कितना मीटर कर दी गई है सॉरी, तो कितना हुआ इसमें से माइनस कर दो तो कितने मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरा, है ना कितना इजी।